अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक यानी कल से चीन के दौरे पर रहेंगे। ट्रंप करीब 9 साल बाद चीन जा रहे हैं और इसलिए इस यात्रा को अमेरिका चीन रिश्तों के लिए बेहद अहम और खास और इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इस बार ट्रंप के दौरे में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि व्यापार, टेक्नोलॉजी, ताइवान, ईरान युद्ध और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के हित भी जुड़े हुए हैं। ट्रंप का यह दौरा ट्रिपल टी यानी टैरिफ, ताइवान और टेक्नोलॉजी पर तनाव के बीच हो रहा है। ट्रंप इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच किसी बड़े ऐतिहासिक समझौते की उम्मीद कम है, लेकिन तनाव कम करने और व्यापारिक रिश्तों को स्थिर रखने की कोशिश जरूर होगी। इस दौरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ट्रंप अकेले नहीं जा रहे, उनके साथ अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भी बीजिंग पहुंच रहे हैं, जिसमें टेस्ला के एलन मस्क, एप्पल के टिम कुक, लैरी फिंग और केली आर्टबर्ग जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा गोल्डमैन, क्वालकॉम, माइक्रोन, मेटा, वीजा और मास्टरकार्ड जैसी कंपनियों के अधिकारी भी इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। अब आपके सामने सवाल होगा कि आखिर ट्रंप अपने साथ इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन को चीन क्यों ले जा रहे हैं? ये आप सोच रहे हो। इसका जवाब आपको हम देंगे, लेकिन असल में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार सैकड़ों अरब डॉलर का है। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि चीन अमेरिकी सामानों की खरीद बढ़ाए। माना जा रहा है कि चीन अमेरिकी सोयाबीन, बीफ, ऊर्जा उत्पाद और बोइंग विमान खरीदने पर नए समझौते भी कर सकता है। बोइंग विमान सबसे नंबर 1 पर है समझौते के साथ। रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को स्थिर रखने और फेंटेनिल ड्रग्स पर सहयोग जैसे मुद्दे भी एजेंडे में शामिल है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। हालांकि ये बातचीत आसान नहीं लग रही है दर्शकों, क्योंकि इस मीटिंग को पेचीदा बनाने का काम ताइवान का मुद्दा करेगा। ताइवान को कैसे भूल सकते हैं, जो दोनों देश अमेरिका और चीन के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि चीन चाहता है कि अमेरिका साफ तौर पर ताइवान की आजादी का विरोध करे। वहीं अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी बनाए रखना चाहता है। यह एक ऐसी कूटनीति है जिसमें कोई देश जानबूझकर अपनी भविष्य की जो कार्यशैली रहने वाली है, जो प्लानिंग है, उसको स्पष्ट नहीं करता है।